तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जी में। आज हम लोग बिहार पुलिस में जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख रहे थे। आज हम लोग जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 21/3/2021 को जो प्रथम पाली में पूछा गया था, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कितना मार्क्स आता है आपका। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। कयांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है। तो पतरन की क्रिया से क्या अभिप्राय है? तो कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना है। इसका ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर जो है 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो कितनी थी? तो 76% था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन नहीं है? तो इसमें पाथिक जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है। पांचवा प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर जो है 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो 5 जगत वर्गीकरण जो आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर आधारित है। इसका ऑप्शन बी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है कि तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। 8वां नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही है। निम्नलिखित में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जनहित याचिका का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जस्टिस पी.एन. भगवती को माना जाता था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 10वां प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न, इसे देख लीजिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न दिया गया है। इसमें ऑप्शन में स्टार दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही संबंध नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही संबंध नहीं है? तो जीएनपी बराबर एनडीपी प्लस मूल ह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, यह जो है से सही नहीं है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट चॉइस, द मोस्ट यूज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें दिया गया है कि नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, अगला है अथॉरिटी, इसमें अगला है टाइटल, फिर है डेट एंड क्या हो जाएगा? इसमें हेडिंग हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर जो प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻−19 ईयर है, तो इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना होगा? इसका अर्ध आयु काल कितना हो जाएगा? तो इसका 3 × 10⁻18 ईयर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल जो किया था, किस घटना के द्वारा किया गया था? तो यह पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक ने हमला कर दिया था। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 0.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। न्यूमेरिकल का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ये भी न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर 2 ओम हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो घनत्व जो है यह रिक्ता दोष और शॉर्टकी दोष में, इसमें जो है से दोष घनत्व कम हो जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्र कक्षा के आकार को दर्शाना है, इसे देख लीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर डी एक्स वाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर दास के पदों का संग्रह है। तो कबीर दास के पदों का संग्रह क्या है? तो कबीर दास के पदों का जो संग्रह है बीजक में है। इसका ऑप्शन सी सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित किया गया है? इसकी रचना कौन किए हैं? तो इसकी रचना जो है, इसकी रचना पदम सचदेव के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य हो तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो भुगतान शेष में घाटा होगा। भुगतान शेष में क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, 21 वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो स्थगित जो किया गया है 2026 तक किया गया है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन सा समोच्च अपरिमिति है? इनमें कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक परकूट है? तो प्रारंभिक परकूट इनमें से कौन सा है? इसमें AUG जो है AUG या परकूट, इसका ऑप्शन डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के शक्ति क्षमादान की जो शक्ति सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसमें राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, यही जो है कि नहीं है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए, इनमें कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? तो कौन सा होगा? तो इसे देख लीजिए, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि सूचना का संग्रह संबंधित है। तो सूचना का संग्रह जो संबंधित है यह चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है, इसका उत्तर बी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो इसमें जो सही जो है वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, यह जो है सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं हैं, तो कौन सी कोशिकाएं हैं? तो इसमें बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वह द्वितीय जाइलम कोशिकाएं हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, इसका उत्तर जो है सी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि संचयी आवृत्ति वितरण कार्य क्या कहलाता है? तो संचयी आवृत्ति वितरण का जो आलेख है उसे उजाइवक वक्र कहते हैं, इसका ऑप्शन सी बी सही है। अगला प्रश्न है कि एक श्रेणी LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत जो है, इसमें अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, यह जो है गलत है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि के एक पूर्णांक संख्या तथा इतना गुणे इतना इतना से बड़ी है तो के का न्यूनतम संभव मान क्या हो जाएगा? इसे हल कर लीजिएगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा, इसका आंसर जो है 7 सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट, इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर मदर हो जाएगा। वीडियो रोककर इसे देख लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है, इनमें से प्रमुख बहुलवादी जो है कौन सा है? तो इसमें लास्की बोसाके जो है यह बहुलवादी है, इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न देख रहे हैं 2021 में कितना कठिन पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तरी स्वप्नपरी हरित क्रांति किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? तो यह रचना जो है यह रिपोर्ट का है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो मुद्रा बाजार का उप बाजार इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें साधारण बाजार जो है यह नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही जो है कौन सा है? तो इसमें RUBP हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न है, इसका ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, 39 का ऑप्शन डी सही, 1:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समिति की संख्या कितनी है? तो बिहार में कितनी है? तो बिहार में 525 है, इसका ऑप्शन बी सही है। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के समान अर्थ है, इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका उत्तर जो है, इस फिगर को देख लीजिए, इसका उत्तर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो दिल्ली के कौन सा सुल्तान था स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो यह जो कहा गया था यह बलबन के द्वारा कहा गया था, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बी के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या होगी, तो चारों क्वांटम जो संख्या होगी वह संख्या सी हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निर्देशक पद पर कार्य किए थे? तो उस समय के पूछा जा रहा है, 2004 से 2010 के समय में तो कौन थे? तो उस समय
NCERT था। क्या था? NCERT था। इसका ऑप्शन ए सही है। 45 नंबर प्रश्न है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन डी सही है। क्या हो जाएगा? नेचर पीपल हो जाएगा। वीडियो रोक कर इसे जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को भी क्या कहते हैं? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे अपसारी प्लेट सीमाएं कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो यह श्वेत रुधिर कणिकाओं के गिरावट के कारण होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, यदि C बराबर 40 प्लस 0.6 वायु उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा? तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? इसका समीकरण S बराबर -40 प्लस 0.4 वायु हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो कब और कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन बेलग्रेड में 1961 में किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। 50 नंबर प्रश्न है, न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे बनाइएगा। इसका उत्तर सी सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया है। तो भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा जो परिवर्तित किया गया है, क्या परिवर्तित किया गया है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा परिवर्तित किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x² - 5 है मोड x है प्लस 4 है बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है? तो इसे हल कर लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध आवेग संरक्षण से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह एराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसमें घनों का माध्य क्या होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी सही है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? तो कविता के परख निबंध के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। 57 नंबर प्रश्न है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इसे क्या करना है? इसे मिलान करना है। तो इसे मिलान कर लीजिएगा। देख लीजिए इसको, इसे क्या करना है? मिलान करना है। तो द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन है। यह जो है इसके साथ देख लीजिएगा। एक में जो है डी हो जाएगा। गोलों के पैटर्न एकांतर परत में पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो एक में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन है। तो 2 में क्या हो जाएगा? तो 2 में सी हो जाएगा। और 3 में जो है त्रिविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या होगा? तो इसमें जो है इसमें बी हो जाएगा। और घानीय निबिड़ संकुलन जो है इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें ए हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छा से मैच करवा लीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत है। यह जो प्रस्तुत किया था किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रस्तुत जो है मेंडल के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें दिया गया है कि डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्रिक्वेंट यूज द सैनिटाइज एंड द हैंड वॉश। इसका उत्तर क्या सही है? तो 59 नंबर जो प्रश्न इसका उत्तर ए हो जाएगा। फ्रिक्वेंट यूज द सैनिटाइज एंड हैंड वॉश वेयर द रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो नियमित करने वाला कारक कौन सा है? तो ताप है, मृदा की नमी है और अपरद की प्रकृति है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक नामवर सी हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन। इसमें दिया गया कि ही वाज द डिसोबेडिएंट सो द टीचर फिनिश्ड हिम। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। द टीचर फिनिश हिम फॉर द डिसोबेडिएंट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता इनमें कौन सा है? इसमें बकरी जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। तो पृथ्वी की पेरिडोटाइट जो परत है वह कैसा परत है? यह जो परत है यह मेंटल है। क्या है? मेंटल है। इसका ऑप्शन ए सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो उत्पादन और वितरण केंद्र जो है वह कौन सा है? तो वह लाहौर है। इसका ऑप्शन सी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य से अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो अपने उच्चतम स्तर को जो प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि सखी वे मुझे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध यशोधरा से है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर बी सही है। इसका आंसर 924 हो जाएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो इन लोग लोहा का उपयोग नहीं करते थे। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर विल विच इज दिस द रजिस्टर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है सेरेमोनियल हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ताप का स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इसे संवहन कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? इनमें से विष्णु का अवतार कौन नहीं है? तो इसमें दधीची जो है यह विष्णु का अवतार नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो अवरोही क्रम में इनमें कौन सा सही है? तो इसमें चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया, यह जो ऐसे सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है हेडिंग्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण क्या है? तो धनात्मक ढाल के पूर्ति का वक्र का कारण क्या है? तो इसका कारण है वर्धमान प्रतिफल। इसका ऑप्शन ए सही है। ये सभी प्रश्न 2021 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जिसमें कंपन विधा नहीं हो, इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान जो है इसका मान 7/5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जायसी द्वारा रचित महाकाव्य जो है कौन सा है? तो कौन सा है? पद्मावत है। कौन है? पद्मावत है। इसका ऑप्शन ए सही है। 79 नंबर प्रश्न है एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस को Q/T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन करना है। इनमें कौन सा सही दिया गया है? तो इसमें डेल्टा एस निकाय घटता है लेकिन डेल्टा एस परिवेश बढ़ता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फॉर्म एक्टिव टू पैसिव। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज बाय विटामिन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय में याचिका दायर जो कर सकते हैं अनुच्छेद कितने के तहत? यह अनुच्छेद 226 के तहत कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कितने के तहत? तो 32 के तहत कर सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु के तल पर जुड़े रहते हैं। तो गैस के अणु के तल पर जो जुड़े रहते हैं, क्या जुड़े रहते हैं?
तो वांडर वाल के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है कहाँ है, तो यह कटक में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 85वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था। तो इनमें से यूनानी कवि कौन सा था, तो इनमें यूनानी कवि जो था होमर था। इसका ऑप्शन बी सही है। 86वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होती है। तो आपातकाल के समय भी निलंबित जो नहीं होता, कौन सा नहीं होता है, तो उस समय जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है निलंबित नहीं होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 87वां नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय अभिक्रिया इतना दिया गया है, इतने इसमें प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण का विकिरण क्रमशः क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर बीटा अल्फा गामा हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 87वां नंबर प्रश्न है कि केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। इसे कौन विस्तृत करते हैं, तो इसे संसद के द्वारा विस्तृत किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 89वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिलती है। तो किसे मिलती है, तो यह सफलता जो मिली थी यह डच को मिला था। इसका ऑप्शन डी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ, तो इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ, तो जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ जो है LAC न्यूनतम तथा LAC बराबर LMC हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि 19,000 प्लस 19 सेकेंड प्लस 19 इकाइयाँ बराबर है, तो इनमें कौन सा हो जाएगा, तो इनमें जो है इनमें डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण है। तो यूरोप में सामंतवाद का मुख्य कारण क्या है, तो इसका कारण है रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। क्या है, बर्बर राज्यों की स्थापना। इसका ऑप्शन बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है। तो सबसे अधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर जो है कौन सा है, तो सबसे अधिक बिलोडीज हाउस बायोरिएक्टर है। यह है बायोरिएक्टर है। इसका ऑप्शन बी सही है। 94 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फॉर द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें दिया गया कि बिफोर द एंटरिंग द रूम द प्लीज वॉश योर हैंड्स। इसका उत्तर क्या सही है, तो 94 नंबर प्रश्न इसका उत्तर कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धो ले। इसका ऑप्शन डी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होगा। इसका तरंगदैर्घ्य का अनुपात 1:2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों की नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान करता है। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा यह है, यह जो है 25वें संविधान संशोधन द्वारा यह वरीयता प्रदान किया गया। इसका ऑप्शन ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें अधिकतम संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे अधिक Fe2+ में है। इसका ऑप्शन सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। तो उलुंग चाय जो है किस देश में उत्पादित किया जाता है, तो इसे ताइवान में उत्पादित किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया था। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना के लिए दिया गया था, तो इन्हें उर्वशी के क्षेत्र में दिया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर स्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs बड़ा v हो, तो डॉपलर प्रवाह के कारण आवृत्ति में परिवर्तन क्या होगा। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो इसमें 2n vs/v हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ये स्टेप थोड़ा सा टफ था, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।